अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी पे अंतिम 20 डेज स्ट्रैटेजी पे ऐसा लग रहा है कि शुरू के 10 दिन मुझे कुछ अगर ठीक है मतलब इजी चैप्टर्स छूट गए हैं तो उसको पढ़ना है और टेस्ट लगाना है। और जब अंतिम के 10 दिन बच जाए उसमें टेस्ट नहीं लगाना, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना है। इतना रिवीजन करना है कि जितना पढ़े उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप उसी में अच्छा स्कोर कर लो। हाय हेलो, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। अभी अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आई हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी और ऑफिस में लगी थी और मैं जस्ट ड्यूटी से आकर वीडियो बना रही हूँ। आज इस वीडियो में मोस्टली डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग एलपी CBT2 की तैयारी कैसे करो, क्योंकि जिसकी आप लोगों को मतलब कि ये थी इंतजार थी एलपी CBT1 की, उसकी तो रिजल्ट आ गई है। और जितने भी लोगों ने कमेंट किया मोस्टली सबका सिलेक्शन हो गया है। उसमें एक के कमेंट आए कि दी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए तो पहले ये कहना चाहूँगी जिनका का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए तो मैं ये बोलूँगी अभी एनटीपीसी का एग्जाम्स है, वो तो बहुत अच्छी अच्छी उसमें पोस्ट है, तो आप उनकी तैयारी करें ग्रेजुएट लेवल। फिर जो 12 लेवल पे है दोनों का एग्जाम्स फोकस करें। ठीक है, अगर आपने ग्रुप डी डाला है तो वो भी दे, लेकिन एनटीपीसी तो अच्छी जॉब है, फिर उसकी अच्छी से तैयारी करें। क्योंकि अब तो आपको एलपी CBT2 में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपके पास तो एक ही एग्जाम्स है, तो उसको एकदम जोर शोर से लग जाइए और अच्छे से दीजिए। और उस एग्जाम्स में होके ऐसे कि मैं सिलेक्शन लूंगा और अच्छे से लूंगा। और चलिए, जिनकी मतलब कि सिलेक्शन हो चुकी है CBT1 में और उनको जो अभी तो अगर देखिए तो एग्जाम्स का डेट बहुत ही नज़दीक है, 19 मार्च बोल सकते हैं कि आपके 16 से 17 दिन ही मुश्किल से मतलब बच रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, मतलब कैसी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और अगर मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, अगर मेरी अंतिम 17 डेज स्ट्रैटेजी या 18 डेज स्ट्रैटेजी की बात करोगे, मेरी जो मतलब लास्ट के अगर बोलोगे मेरे पास अभी अगर टाइम होता और 20 डेज सिर्फ टाइम होता तो मैं क्या करती। टेक्स्ट बुक पर नमो महोत्सव सेल चल रही है 26 से 28 फरवरी तक। आज 28 फरवरी है, अंतिम दिन है। अगर आप लोग अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हो तो मात्र 351 में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स खरीदते हो तो जो 439 में मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 365 डेज होती है। और अगर आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं एग्जाम, जिससे 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। और अभी कई सारे एग्जाम्स हैं तो आप लोगों को मतलब एक बहुत ही कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पर टेस्ट मिल जाती है, वो भी 365 डेज के लिए। और मोस्टली सारे एग्जाम्स के लिए, स्टेट एग्जाम से लेकर सेंट्रल एग्जाम से लेकर रेलवे एग्जाम्स, अभी एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी है, फिर आपके एलपी के सारे मतलब जितने भी है वो टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे आप लोग बोलते हो साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लगा सकते हो, फिर आप ट्रेड पेपर का लगा सकते हो। तो जिन्होंने नहीं खरीदा है तो आप इतने कम प्राइस में जाके मात्र 351, और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो तो और 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो इतने सस्ते प्राइस पे तो खरीद सकते हो। तो फर्स्टली तो मैं क्या करती कि जो मैं उसको 2 फेज में बांटती, 10 दिन और फिर 10 दिन का प्रिपरेशन। हो सकता है आप लोगों की डेट बढ़े, लेकिन आप लोगों को ये सोच के नहीं तैयारी करो। आप लोगों को सोचना है कि मतलब इसी में एग्जाम्स देना है, क्योंकि हो सकता है ना बढ़े, कोइंसिडेंटली बढ़ जाए तो अलग की बात है। ऐसे तो जो भी डेट दे दिया गया उसी में एग्जाम्स हो सकती है। तो आप तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी से बता रही हूँ, अगर मेरे पास 20 डेज होता तो मैं क्या करती, पहले के 10 दिन और लास्ट के अंतिम के 10 दिन में बांटती। जो पहले के 10 दिन में बांटती उसमें तो पहले मैं 2 दिन खूब टेस्ट लगाती और एनालिसिस करती। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मैं देखती कि मेरा क्या छूट रहा है, किस वजह से मतलब टेस्ट में खराब मार्क्स लाई। हो सकता है उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पहली जो कारण आप ये सोच सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी जो कारण हो सकता है कि रिवीजन नहीं हो सकता, और तीसरी और एक कारण हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चंस मतलब टफ लेवल का समझ में नहीं आ रहा हो। और हो सकता है आप पढ़ाई भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लो, तो वो क्वेश्चंस नहीं बने। तो टफ क्वेश्चंस पे तो मैं ज्यादा नहीं सोचती। हर एग्जाम्स में होते कि 4 से 5% मतलब टफ होते हैं, जो आप मोस्टली छोड़ सकते हो क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है। तो पहले तो मैं उस पर एकदम से इग्नोर करती इस लास्ट टाइम में टफ क्वेश्चंस। उसके बाद में देखती कि चलो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं जो नहीं मतलब कि मैंने उस सिलेबस को नहीं कवर किया। तो जब आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग में देखोगे तो मोस्टली आपको उसमें कवर्ड सिलेबस मिलेंगे। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब सिर्फ मेरे पास एक ही पेपर बचते, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसमें देखती कि टेस्ट लगाए, जैसे कि ठीक है 10 क्वेश्चंस में नहीं बनाई, वो उस चैप्टर से थे जो चैप्टर मैंने कवर नहीं किया। तो उस वाले चैप्टर में देखती, फिर उसमें देखती कौन से इजी चैप्टर है, मैं उसको जल्दी जल्दी से कवर कर लेती हूँ। जो टफ चैप्टर है उसको अंतिम समय में बिल्कुल नहीं देखती, वो टफ चैप्टर को छोड़ देती। उसके बाद जब और फिर मैं उसको पढ़ के रिवीजन करती हूँ, फिर टेस्ट लगाती हूँ। और फिर अगर बात आप ट्रेड का करें तो ट्रेड पेपर में भी सेम देखती हूँ, उसमें तो क्वालिफाई करना ही है। अगर उसमें मैं टेस्ट देती, क्वालिफाई नहीं करती और अंतिम समय बचता, उसमें तो जी जान से लग जाती। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो CBT2 का जो पार्ट ए का है वो मार्क्स बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस बात के एकदम अच्छे से मतलब पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखें कि अगर आपके CBT2 के मतलब टेस्ट में पार्ट ए में अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो ट्रेड पेपर को बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। सबसे पहले तो आप टेस्ट लगाएं और टेस्ट लगा के मार्क्स देखें। और जब आप मार्क्स देखते हैं कि नहीं बिल्कुल ही खराब आ रहा है और पार्ट ए में बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप लोग पार्ट बी में फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, पूरी तरह से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पार्ट बी में भी क्वालिफाई करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पार्ट ए से तो ज्यादा मतलब स्कोर इसमें जरूरी है।
क्योंकि आप जब ये डिस्क्वालीफाई कर जाओ तो पार्ट ए का क्या वैल्यू। और जिनके ठीक है, एवरेज है, जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब कि मैं मतलब एकदम क्वालिफाई क्वालिफाई होने के ये पे है, मतलब एवरेज वाला कि अच्छी नहीं है, तो वो लोग ये करें कि टेस्ट लगाने के बाद देखें कि मैं मतलब क्यों मतलब नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ, तब वो लोग देखें कौन से मेरे चैप्टर्स छूट रहे हैं और चैप्टर को कवर करें। पहले इजी चैप्टर को कवर करें, उसके बाद फिर टेस्ट लगाए, उसके बाद थोड़ी सी उससे मीडियम चैप्टर को कवर करें, फिर टेस्ट लगाए। आप उतना ही करते हो तो आपकी स्कोर क्वालिफाई आ जाएगा, आपको टफ चैप्टर देखने की कोई जरूरत नहीं है क्वालिफाइंग में। और जिनके स्कोर बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है, उनको एकदम कॉन्फिडेंस है, मैं तो 50% ला रहा हूँ, 35% की क्या बात है, तो उन लोगों को जो करना चाहिए सिर्फ मतलब टेस्ट लगाना चाहिए और अलग अलग मॉक लगाना चाहिए। मतलब जैसे कि अभी टेक्स्ट बुक का, मतलब मोस्टली तो एस्पिरेंट टेक्स्ट बुक का लगाता है, टेक्स्ट बुक का लगाइए। फिर आप इसका कह सकते हैं कि ये रुक्मणी पब्लिकेशन की आती है, आप उसका भी लगा सकते हैं, मतलब अच्छी होती है रेलवे के लिए, तो आप वो लगाइए। या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी मिलते हैं, आप मॉक लगाइए, बार बार डिफरेंट मॉक लगाइए, उसमें देखिए। और जब वो 10 दिन आप यही कीजिए, और जब अंतिम का 10 दिन बच जाता है, उसमें मोस्टली एस्पिरेंट को टेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट समय में जब आप टेस्ट लगाते हो, आपके खराब स्कोर आते हैं, तो आप डिप्रेस होगे और आप मतलब आपका जो होता है ना रुचि घट जाएगा पढ़ने में, आपका इंटरेस्ट घट जाएगा, आपका स्पीड घट जाएगा। तो अंतिम के 10 दिन में कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार हो सके मतलब एकदम थॉरोली शुरू से लास्ट तक जितना पढ़ी उसको रिवीजन करती। जहाँ भूल रही हूँ, फॉर्मूला भूल रही हूँ मैथ्स का, वो रिवीजन करती। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिवीजन करती। इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी सारे फॉर्मूलाज है, याद करने के ये है, वो सारे और जो याद नहीं होते उसका मैं ट्रिक बनाती हूँ, ट्रिक लगा के याद करती। और रही बात ट्रेड पेपर भी वैसे ही करते। अंतिम के 10 दिन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड पेपर से रिलेटेड और डिटेल में मतलब वीडियो लाऊंगी। तब तक आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।